जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नीलम आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा सदार प्रणाम है। संगत जी, जून 2004 में जब गुरु जी ने अपने चरणों में स्थान दिया तब से हम अत्यंत भाग्यशाली रहे हैं। संगत जी, उस समय से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। वह हमें अधिकतर संगत जी आनंदय, विश्वास, शांति का अनुभव कराते रहे हैं। गुरु जी के मंदिर के शांत वातावरण में संगत जी अत्यंत अधिक ऊर्जा हम सभी को मिलती है। उनकी दया से हम संगत जी सही मार्ग पर चलते हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नर्म और सुखमय है। संगत जी, वास्तव में अब दुख का कोई स्थान नहीं है हमारी जिंदगी में। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें संगत जी पता भी नहीं चलता कि गुरु जी की छत्र छाया में हमारे ऊपर बनी हुई उनके आशीर्वाद से कब वो कष्ट कट गया। संगत जी, उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किया है। एक ऐसा अनुभव जो उनके ना होते हुए कहीं अधिक दुखदाई होता है। संगत जी, अगर गुरुजी हमारी जिंदगी में नहीं होते तो संगत जी शायद हम उस दुख को भी ना झेल पाते। गुरुजी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है हम सभी का, जो सभी गुरु परिवार को महसूस होता है संगत जी, जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नर्मता ने ग्रहण कर लिया है। संगत जी, गुरु परिवार के अंदर संगत जी हम सभी अपने आप को एक परिवार का सदस्य ही समझते हैं। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है क्योंकि इस प्रकार हम गुरुजी के बारे में और कुछ ज्यादा जानने को हमें मिलता है और सीखने को भी मिलता है। और संगत जी, इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा हम सभी का प्रेम बढ़ता है। संगत जी, ऐसी गुरुजी की महानता है। संगत जी, सत्संगों को सुनकर हमें पता लगता है कि गुरुजी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। संगत जी, हम सबको पता है कि गुरुजी से कुछ विनती करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण कर दे, लेकिन संगत जी ये भी संभव है कि गुरुजी जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है क्योंकि वो खुद परमात्मा है, वो खुद महाशिव है। उनकी शरण में हम सभी संगत जी सुरक्षित हैं। संगत जी, गुरु जी का संरक्षण हम सभी गुरु परिवार को होता है। संगत जी, ऐसे गुरु को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। संगत जी, मेरे अंकल और मेरे बेटे को शीघ्र ही गुरुजी में विश्वास हो गया था। ये मेरा अपने अंदर विश्वास था कि कभी ना कभी ये लोग गुरुजी को जरूर मानेंगे। जब हम गुरुजी के पास दूसरी या तीसरी बार गए संगत जी, तो मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा, मैं आपको तब मानूंगी जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला दोगे। ये संगत जी मैंने गुरुजी से पहली बार शर्त रखी थी। इसके लिए संगत जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये शर्त गुरुजी से रखी, लेकिन संगत जी मनुष्य हैं तो ज्ञान और मूर्खता हमें कूट कूट के भरी है संगत जी। परंतु कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरुजी के सामने केवल कुछ धन के लिए ही ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। संगत जी,
ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने गुरुजी के सामने शर्त रखी। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लग गई और कहने लगी कि इस धन के लिए गुरुजी मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। संगत जी, क्योंकि शर्त रख के मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा थी। एक सप्ताह के पश्चात जब मैं बेंगलोर में थी तो मुझे उस व्यापारी का फोन आया। उसने कहा कि वह पैसा दे देगा और साथ में 3,000 रुपए ब्याज के भी देगा। संगत जी, गुरुजी महान है, बहुत महान है। संगत जी, शर्त रख के हम अपने आप को ही गुरुजी के चरणों में गिरा लेते हैं और संगत जी वही मैंने किया और मेरे साथ हुआ। इसके लिए मैं गुरुजी से आज तक अपने भूलों के लिए क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरुजी ना ही आपकी सुनते हैं बल्कि उसका समाधान भी निकालते हैं। संगत जी, शुरुआती दिनों में जब भी हम बड़े मंदिर जाते थे तो मेरे अंकल और मेरे बेटे को उनकी बहुत तीव्र सुगंध आती थी, पर मुझे कभी नहीं आई। संगत जी, मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करती थी। 1 महीने के पश्चात रात को जब मैं सो रही थी तो संगत जी मैं सामने गुरुजी का स्वरूप देख रही होती थी। उनके बारे में अति सुंदर वर्णन कर रही होती थी। सत्संग सुनने के पश्चात मैं उनमें भाव रखने की कोशिश करती थी और हमेशा क्षमा याचना करना चाहती थी गुरुजी के सामने। और संगत जी मन ही मन उनकी सच्ची भक्त बनने का वचन भी ले रही थी। इससे पहले मैंने कभी इतनी संगत जी निष्ठ कपट प्रार्थना नहीं करी होगी। अचानक संगत जी तकिए से उनकी इतनी फ्रेग्रेंस आने लग गई, इतनी खुशबू आने लग गई कि मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती। संगत जी, जिसकी पुष्टि मेरे अंकल ने भी करी और मेरे बेटे ने भी करी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली थी और मैं उनकी सच्ची सेवक बन गई थी। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा संगत जी, और मेरा विश्वास उस दिन के बाद से गुरुजी में इतना अटूट हो गया कि संगत जी मैं अपनी सारी भूलों के लिए गुरुजी से क्षमा मांगने लग गई। संगत जी, मेरा बेटा समर नाविक है, वह अपने जहाज पे चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरे पति बब्बू से उनकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह संगत जी रात को करीब 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। उन्होंने प्रत्येक संगत को एक एक लड्डू दिया। मेरे अंकल को 2 लड्डू दिए। संगत जी, मेरे अंकल खुशी के मारे फूलों ही नहीं समा रहे थे और गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी एक लड्डू दिया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, वह यह कह रहे थे कि कर्नल जोशी गुरुजी की संगत हैं, मेरे पास आए और अपना फोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। संगत जी, मैंने उनसे पूछा कि वह इस समय कैसे फोन कर रहा है, तो संगत जी उन्होंने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही है और उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। संगत जी, गुरुजी महान है, अपने आप में महान है। संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, सब कुछ, जबकि गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए भी लड्डू दिया था। संगत जी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मेरे पति को 3 बार गुरुजी की दया से नवजीवन प्रदान हुआ है। 1981 में वह मेनिया रोग से पीड़ित हो गए थे। इसमें कान के अंदर संगत जी प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है, यानी कि एक गंदा, जैसे कान के अंदर लिक्विड कहते हैं ना, वो भर जाता है। इससे कान के सुनने में और बोलने में बहुत दर्द महसूस होता है और कान की वजह से हमें संगत जी सर के अंदर भी चक्कर आना आदि, सीसी दर्द, ये सब दिक्कतें हो जाती हैं और यही मेरे अंकल के साथ हो रहा था।
भारत और अमेरिका में कराई हुई संगत जी सारी रिपोर्टें, सारी दवाइयां असफल रही। 1992 में हमने एक होम्योपैथी औषधि की भी सहायता ली थी संगत जी, लेकिन उन दवाइयों से उसको दबाया जा सकता था, लेकिन उसका इलाज नहीं था, लक्षण कम हो नहीं रहे थे। तो संगत जी, गुरुजी की संगत में 1 महीने जाने के पश्चात गुरुजी ने मन ही मन हमारा निवेदन सुन लिया, हमारी परेशानी जान ली और संगत जी उन्होंने हमें होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए मना कर दिया। और संगत जी, मेरे अंकल के कान पे गुरुजी ने हाथ लगाया और कान को एकदम से मरोड़ा। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस दिन हम गुरुजी से आज्ञा लेकर घर वापस आ गए और जब मेरे अंकल एक तकिए पे कान रख के सोए तो संगत जी वो जहरीला जो भी कान के अंदर पदार्थ बन रहा था वो सारा का सारा बाहर निकल आया। और संगत जी, इस प्रकार मेरे अंकल का जो मेंसिया रोग था वो समाप्त हो गया। गुरुजी महान है, अपने आप में महान है। संगत जी, एक बार अप्रैल 2005 में मेरे अंकल की आंख में काले धब्बे होने लगे। संगत जी, डॉक्टरों के पास गए, टेस्ट कराने के पश्चात हम लोगों को पता चला कि दृष्टि पटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टेरॉइड्स की गोलियां खानी शुरू नहीं करी तो वह अपनी आंखें खो देंगे। संगत जी, किंतु इन्हें खाने से उनका संगत जी जो रोग था मेनियर का वो दोबारा से हो सकता था। तो संगत जी, इस चीज का भी डर था और हम चिंतित भी बहुत थे ये सुन के। संगत जी, हमने आव नहीं देखा, दाव नहीं देखा, संगत जी सीधे गुरुजी के पास गए। संगत जी, इसका उल्लेखन हमने गुरुजी से किया तो वहां पे एक अन्य संगत महिला बैठी थी। उन्होंने गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त ने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब अंकल उनसे आज्ञा ले रहे थे गुरुजी, तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के भय से अंकल ने गुरुजी को कहा कि वह स्टेरॉइड नहीं लेना चाहते गुरुजी। उन्होंने साफ साफ गुरुजी को कहा। संगत जी, गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु यानी कि शहद लाने को कहा। संगत जी, जब वो अंकल शहद लेके गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे अंकल ने वैसे ही किया और कुछ दिन पश्चात मेरे अंकल की जो आंखें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। और संगत जी, जब हमने वो दवाई कराने की सोची थी वो भी जरूरत नहीं पड़ी। टेस्ट करवाया तो संगत जी आंखें नॉर्मली थी। बस मेरे अंकल गुरुजी का अभिमंत्रित किया हुआ वो शहद अपनी आंखों में डाल रहे थे। संगत जी, आज भी मेरे अंकल की आंखें दूर तक की चीजों को पढ़ सकती हैं। और संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का, आज भी मेरे अंकल की आंखें बिल्कुल ठीक है। संगत जी, अन्य महिलाएं रोगी इसी प्रकार की समस्याओं के साथ आ रही थी। उनका रोग इतना अधिक नहीं है किंतु उसे लाभ नहीं हुआ है। अंकल का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। संगत जी, अंकल से पूछा कि क्या वे भगवान में विश्वास करते हैं, क्या इसमें कोई शंका है? तो मेरे अंकल ने कहा कि गुरुजी तो महाशिव के अवतार है, वो कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता है। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का। पिछले 9 वर्षों से मेरे अंकल के मुख पर संगत जी सिर्फ गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी यही निकल रहा था। और एक बार तो संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे अंकल के सारे शरीर पर एलर्जी हो गई, जलने की क्रिया, जैसे जला जला सारा शरीर जला जला हो गया। क्योंकि संगत जी मेरे अंकल को शुगर था और शुगर ऐसा था कि उसके साथ साथ सारी ही बीमारियां बढ़ती ही चली जा रही थी। संगत जी, डॉक्टर DR चौहान ने मार्च 2006 में उनको एक होम्योपैथी दवाई लेने के लिए कहा था 1 सप्ताह के लिए। संगत जी, उसके बाद मेरे अंकल दवाई नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि पहले मेरे को कान की प्रॉब्लम थी, फिर आंख की प्रॉब्लम हुई और अब शरीर की। संगत जी, उसके बाद वो गुरुजी के पास गए
और गुरुजी ने, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उनके शरीर की जो बीमारी थी उसको भी लुप्त कर दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। एक बार संगत जी, गुरुजी ने दुर्घटना से भी हमारी रक्षा करी। दिसंबर 2006 में चंडीगढ़ में चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बोसेटेड गाड़ी ने हमारी जैन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मार दी। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई। उसके दरवाजे, खिड़कियां, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहाँ तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि एम्बोसेटी गाड़ी के स्वामी ने पूरा पैसा दिया जिन्होंने एक्सीडेंट हमारा किया था। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ और गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। नहीं तो संगत जी शायद वो दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि हमारा बचना नामुमकिन था। संगत जी हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरु जी अक्सर कहते थे कि आने वाले समय में इस संसार में अनेक कठिनाइयां आने वाली हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, चाहे वह आपका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई बहन या कोई अन्य ही क्यों ना हो। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। और संगत जी इस चीज की कहने की आवश्यकता नहीं है। हम उनकी संगत के सदस्य होकर, उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। और संगत जी ये हकीकत है, हम सभी गुरु परिवार में ही सुरक्षित है। नहीं तो आजकल सगे संबंधी, कोई भाई बहन किसी का दुख परेशानी नहीं समझता है, लेकिन गुरु परिवार में जाने के बाद आपको सुख, शांति और प्रेम का अनुभव होता है। ऐसी है गुरु जी की कृपा। संगत जी इसके लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। बहुत अनुभव है संगत जी गुरु जी के, जो कि कहने से खत्म ही नहीं हो सकते। संगत जी हमारा कण कण, रोम रोम, सांस सांस गुरु जी की कर्जदार है। गुरु जी हमारे जीवन में ना होते तो संगत जी हमें नहीं पता कि हमारे जीवन की नैया पार कैसे लगती। सारा रोग, सारी बीमारी, पैसों की तंगी, आर्थिक परेशानी सब गुरुजी ने खत्म करी, सब गुरुजी ने सुलझाया। समय लगता है, लेकिन संगत जी गुरुजी पे अगर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, तो गुरुजी सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। संगत जी बस मैं अपना सत्संग अब यही विराम करूंगी और बस यही कहूंगी गुरुजी जैसे आपने हमारा कल्याण किया वैसे सभी संगतों का कल्याण करें और अपने चरण कमलों से जोड़े रखे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।